अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद नाइमा। वीडियो 1 में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के कोड 3 गोल्डन रूल सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उसे लाजमी देख लें ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। आज की वीडियो हमारी इस सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम प्रेजेंट टेंस के प्योर ट्रियो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट को सोल्व करना सीखेंगे। और हाँ, सबसे मजे की बात, आज हम जितनी भी एग्जाम्पल सोल्व करेंगे वो सारी की सारी आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9 एंड 10 से ली गई हैं और प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार बार रिपीट हो चुकी हैं। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड पेन्स एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। एक्टिव वॉइस में इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस होती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे 3 गोल्डन रूल्स तो हम वही रहेंगे, मींस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की सीट एक्सचेंज एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे? जी, हेल्पिंग वर्ब आएंगे इसके अंदर इज, एम या आर। जस्ट हैव अ लुक ऑन द फार्मूला। आपको स्क्रीन के ऊपर इसका फार्मूला नजर आ रहा है। फर्स्ट वन पे आएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी सीट स्वैप कर जाएंगे। चलिए अब डायरेक्ट पीटीबी की सबसे मशहूर बोर्ड एग्जांपल्स उठाते हैं। वी हैव फर्स्ट एग्जांपल हियर, शी लव्स हर कैट। और इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा हर कैट इज लव्ड बाय हर। हमने इसकी कन्वर्जन करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सीट्स को एक्सचेंज किया तो शी म्यूटेट होकर हर बन गया और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। कैट चूंकि सिंगुलर थी इसलिए हमने इज लगाया और लव की थर्ड फॉर्म लगाई लव्ड, एंड दैट्स इट। वी हैव अनदर एग्जांपल हियर, they buy useful books. We will convert it to in passive voice, then it will be useful books are bought by them. We follow the same scenario here again. हमने इसकी कन्वर्जन करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सीड्स को एक्सचेंज किया तो they mutate होकर them बन गया और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया। एंड यूजफुल बुक्स जो किस ऑब्जेक्ट था वो ड्यूरिंग द कन्वर्जन सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ बुक्स से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसमें एक्टिव वॉइस पहले से ही इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगा होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पैनिक कर जाते हैं कि मैम पैसिव में क्या लगाएं। सो कीप इन माइंड ओनली वन थिंग, जहां भी आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस नजर आए पैसिव बनाते वक्त आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ एक छोटा सा वर्ड ऐड कर देना है और वो है बीइंग, मींस इन द स्पेलिंग BEING, बीइंग। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स फार्मूला। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। चलिए अब पीटीबी की को और स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जांपल देखते हैं। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में देन इट विल बी द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। हम इसकी कन्वर्जन करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सीट्स को एक्सचेंज किया और चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था इसलिए हमने इसके अंदर वर्ड ऐड किया बीइंग, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाई। डजंट मैटर कि कौन सा टेंस है, एट ऑल कॉस्ट वी विल चेंज द फर्स्ट फॉर्म टू थर्ड फॉर्म, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल हियर, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। We will convert into passive voice like our new book is being printed by us. यहाँ भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का सेम रूल फॉलो किया और हमारी एक्टिव वॉइस फॉर्म स्मूथली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गई। वी बदल गया अस में और आईएनजी की वजह से हमने बीइंग लगा दिया एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय लगाया। और अगर कोई भी कंफ्यूजन स्टिल आपके माइंड में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के आखिरी हिस्से पर आते हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट। एक्टिव वॉइस में इसमें हैज या हैव के साथ पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, यानी आपका आधा काम तो बोर्ड ने पहले ही आसान कर दिया, आपको फॉर्म चेंज नहीं करनी पड़ती। आपने पैसिव बनाते वक्त हैज हैव के साथ सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है और वो है बीन, BEEN। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स फार्मूला। You can see on the screen
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। चलिए अब चेक करते हैं पीटीबी की टॉप रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज he has taken tea, we will convert it to passive voice like tea has been taken by him। हमने भी यहाँ पे सेम सिनेरियो फॉलो किया, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सीड्स को स्वैप किया। हैज बीन और हैज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, हमने इसके अंदर एक बीन वर्ड ऐड किया और थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी मौजूद थी, बाय ऐड किया और देन हमारा सेंटेंस इजीली मेक हो गया। वी हैव अनदर एग्जांपल हियर, दे हैव caught the thief, we will convert into in passive voice the thief, जो था ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। हैज बीन कॉट बाय देम, दे म्यूटेट होकर देम बन गया और वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया जो पहले सब्जेक्ट था। जरा ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में थीफ सिंगुलर है, इसलिए एक्टिव में हैव होने के बावजूद पैसिव में हैज बन गया। आपने बस ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स को जरा फॉलो अप करना है और इनसे बचना है। स्टूडेंट्स नाउ कम क्लोज टू द स्क्रीन एंड लिसन वन थिंग विद फुल अटेंशन। इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हम सिर्फ 3 टाइप्स को ही चेंज करते हैं। 4th टाइप है उसको हम चेंज पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, इस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर इसे बदला जाए तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब और अननेचुरल लगता है। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को जबरदस्ती पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो रूल्स के मुताबिक उसमें बीन और बीइंग दोनों एक साथ लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय हर, एक ही सेंटेंस में बीन और बीइंग बोलना और सुनना बहुत मुश्किल और अजीब लगता है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में इसे पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जाता। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होती। पूरे 12 टेंसेस में से बाकी के 3 टेंसेस ये हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी पैसिव बनाते वक्त हैड बीन बीइंग लगाना पड़ता है जो कि अननेचुरल लगता है। जस्ट लाइक ही हैड बीन रनिंग अ बिजनेस, नो पैसिव, इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी भी कन्वर्जन नहीं होती है और रीजन इसकी ये है कि इसमें पैसिव वॉइस में विल बी बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है जो इंग्लिश में सही नहीं माना जाता। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रीजन है इसकी, इसमें पैसिव बनाते वक्त विल हैव बीन बीइंग लगाना पड़ता है जो बहुत ही लेंथी और अननेचुरल सा लगता है। प्रेजेंट टेंस के सारे एक्टिव पैसिव रूल सीख लिए हैं, अब आती है आपकी लाइव टेस्ट की बारी। मैं आपको पीटीबी पास्ट पेपर से कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, इनका आंसर जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। फर्स्ट वन इज शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हिंट है इसके लिए कंटिन्यूअस है, बीइंग लगाएंगे। The second one is the boys have learned the lesson. The third one is we have invited our friends. जो सही आंसर देंगे उन्हें मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगी। अगली वीडियो पार्ट 3 में हम पास्ट और फ्यूचर टेंस के बोर्ड फार्मूला को सीखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लर्न विद नाइमा को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।